हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो गाइस आप सब। फाइनली गाइस, अभी मैं आ चुकी हूँ अपनी लाइब्रेरी में। और जैसे कि आपको पता है, लाइब्रेरी में आके पहले तो यार सब कुछ सेटअप वगैरह करना पड़ता है। सो गाइस, आज ना मैं बहुत सी इम्पॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहूँगी कि यार जैसे कि ना अभी मैंने स्टार्टिंग ही की है प्रिपरेशन करने की, है ना। और मैं उसमें तो आई नहीं हूँ कि हाँ मेरे को कंटिन्यू प्रिपरेशन करती रहती हूँ। मैं उस वाले उसमें भी आई नहीं हूँ, है ना। उस वाली एज में या फिर उस वाले पीरियड में मेरा जो चल रहा है अभी फ़िलहाल, बिकॉज़ आपको पता ही होना चाहिए ना, मैं अभी फ़र्स्ट ईयर में आई हूँ और मेरा फ़र्स्ट सेमेस्टर ही हुआ है। मतलब मेरा फ़र्स्ट ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ है। फ़र्स्ट ईयर में भी सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स देने अभी बाकी है। सो आप कुछ ज़्यादा ही कमेंट्स में एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि आपको चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे करनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, फ़िलहाल मैंने अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाया और जो चीज़ें मुझे सूटेबल लगती हैं गाइस मैं वही करूँगी। उससे एक्स्ट्रा मैं कैसे कर लूँ, मतलब एक्स्ट्रा करना चाहिए, आई नो। बट आप अपनी स्टडी में या फिर अपने प्रिपरेशन में एक्स्ट्रा चीज़ें तभी जोड़ेंगे ना जब आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगेंगी, ज़्यादा बेटर लगेंगी, तभी आप जोड़ेंगे। इसलिए गाइज़, मैंने जो अभी अपना टाइम टेबल बनाया मैं तो वो फॉलो कर रही हूँ, और वो भी पूरा फॉलो मेरे से नहीं हो पा रहा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो करनी पड़ती हैं, बिकॉज़ अभी मैं कोई कोर्स करी थी तो मेरे को उसका एग्ज़ाम देना है, तो उसकी प्रिपरेशन भी अभी मैं कर रही हूँ, क्योंकि 17 को ही उसका एग्ज़ाम है। तो मैं बस आपको ना इतना बोलना चाहती हूँ कि मतलब अभी मेरी शुरुआत ही है, तो मैं जिस हिसाब से कर रही हूँ मेरे को वो चीज़ ही सही लग रही है। बिकॉज़ अभी आप बोलोगे कि आपको ये चीज़ यहाँ से करनी चाहिए, वो चीज़ वहाँ से करनी चाहिए। अब मेरा मेन मोटिव तो ये है ना कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करना। बट एसएससी वगैरह की भी मैं प्रिपरेशन इसलिए साथ के साथ करती रहती हूँ क्योंकि इनके एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, तो इनको भी टाइम देना और इस प्रिपरेशन में भी टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। सो आई डिसाइडेड कि 3 मंथ्स की स्ट्रेटेजी प्लान बना के चलते हैं एसएससी सीएचएसएल के लिए। उसकी प्रिपरेशन मैं उसी अकॉर्डिंग करती हूँ, जिसमें मैं करंट अफेयर्स भी अपने, अब आप कहते हो डेली मत करा करो, बिकॉज़ अभी मैं डेली नहीं करूँगी, बट मेरे को आगे तो ज़रूरत होगी ना, क्योंकि मेरा तो जो एम है वो तो यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने का है ना। अब आई नो एसएससी में इंग्लिश मैथ्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बट मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं है, और मैथ्स के लिए आई थॉट कि अब मुझे बेसिक से करना चाहिए, है ना। बट फिर भी मैं जो रविंदर सर है उनकी क्लास लेती रहती हूँ, क्योंकि मेरे को देखने हैं कि हाँ भाई एसएससी के लेवल पे जो सीएचएसएल या सीजीएल एमटीएस के लेवल पे जैसे मैथ्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका क्या लेवल होता है। इस वजह से मैं मैथ्स की क्लास अटेंड कर रही थी, और अभी भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरा नंबर सिस्टम वाला टॉपिक कवर हो चुका है। अब हम परसेंटेज वाले टॉपिक पे आ चुके हैं। मैंने सोचा सर की ये वाली क्लासेस सारी निपटा के, मतलब ख़त्म करके, अपनी मैथ्स को ना बेसिक से शुरू करें, है ना। बिकॉज़ चीज़ें बेसिक से होंगी तभी क्लियर होगी, और मेरा मैथ्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं। और मेरी जो कमांड है वो हिंदी पे, बिकॉज़ मैं ह्यूमैनिटीज़ की स्टूडेंट हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं और सब्जेक्ट में बेकार थी, मैं आपको कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं दे रही हूँ, बट हाँ मेरे को यूपीएससी करना था, इस वजह से मैंने ह्यूमैनिटीज़ ली है। और ह्यूमैनिटीज़ मेरे को वही चाहिए था, है ना। तो मेरा एकदम क्लियर सा था कि इधर उधर कहीं नहीं भागना है, और इसी के अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन करती रहती हूँ। तो मेरा भी मेन ये है फोकस कि क्या कहते हैं, अभी अपना आने वाले कुछ दिनों में एनसीईआरटी को शुरू करना, है ना। तो मैं एनसीईआरटी बुक्स स्टार्ट करने वाली हूँ 6 से लेके 12 तक की, है ना। पहले तो मैं 6 से 8 तक की कवर करूँगी, देन 9 से 10 तक की, फिर उसके बाद 11-12 की। बिकॉज 11-12 का तो एकदम काफ़ी अच्छे से है, बट जो होता है ना स्टार्टिंग में वो चीज़ ना कवर नहीं है, तो थोड़ा रिकॉल करने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, और आप अपने नोट्स भी इस लेवल पे बना सकें, है ना। इस चक्कर में ना मैंने रजिस्टर्स भी मंगवा रखे हैं अपने। तो अब मैं क्या कहते हैं एनसीईआरटी नोट्स बनाया करूँगी, जिसमें मेरी जो जीके जीएस के अंदर आपको पता है करंट अफेयर के अलावा वो क्या कहते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ये चीज़ें, इनके क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इसके लिए मेरी साथ के साथ एनसीईआरटी कवर होती जाएगी, तो मैं तो अच्छे से लेवल पे बनाऊंगी नोट्स कि हाँ आगे जब भी मैं प्रिपरेशन के लिए एलिजिबल हूँ, मतलब एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हूँ, तब मेरी वो नोट्स, मेरी वो प्रिपरेशन वो काम आए, और मेरे को हैबिट अभी से ही डालनी होगी, है ना। नहीं तो आप ही बताओ कि
या 19 की बीच वाली एज में कौन इतना प्रिपरेशन शुरू करता है। बट बहुत से बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग से ही करते हैं, है ना। 10th क्लास के बाद जब वो 11th में आ जाते हैं, जब उनको पता है उन्होंने ह्यूमैनिटीज़ लिया, उसको इस फील्ड में जाना है, तो वो ही करना है। और अभी तो हमारा ये है कि फ़िलहाल कि अभी एक जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब, एक सोर्स ऑफ अर्निंग होना चाहिए जिसको आप अपने पैशन की तरफ फॉलो करो। जैसे कि मैंने भी काफ़ी 3 एग्ज़ाम मैं दे चुकी हूँ। देन अभी मैं SSC CHSL की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे ये भी देना है। बट जो मेरा मेन मोटिव है वो UPSC की तरफ है, बिकॉज़ ये एग्ज़ाम्स मेरे को एक एक्सपीरियंस ही देंगे और काफ़ी अच्छी नॉलेज पे मुझे लेके जाएंगे कि प्रिपरेशन को और किस लेवल पे हम कर सकते हैं, किस तरह से हम हार्ड वर्क कर सकते हैं और अपनी कंसिस्टेंसी को कैसे बनाए रख सकते हैं, है ना। फ़िलहाल जो आपको सिटिंग भी है ना, सिटिंग भी अच्छे से देनी होती है ना, 2-2 घंटे करके। अभी फ़िलहाल तो मैं आज पूरा 3 घंटे बैठी थी 9 से 12 तक। देन उसके बाद मैंने फिर थोड़ा आधे घंटे का ब्रेक लिया था। देन गाइस करंट अफेयर करने के बाद और थोड़ा सा मैथ्स वगैरह का सेशन लेने के बाद यहाँ पे अभी मेरे को फ़ाइल भी बनानी थी, है ना। तो मेरे को अभी मेरा असाइनमेंट सबमिट करना है। एक ही असाइनमेंट है जो कि मेरा एक एग्ज़ाम है, उसके लिए मुझे ये असाइनमेंट बनाना है। सो जो मेरा कोर्स था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि आप जब आप 17 को आपका एग्ज़ाम होगा तो आप ये असाइनमेंट लेकर आएँ और आप असाइनमेंट सबमिट कर देंगी तभी आपका एग्ज़ाम देने देंगे हम। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे प्लेन पेजेस मंगवाए थे, हैं मेरी पास में ही फ्रेंड रहती है उससे। देन कुछ टॉपिक्स दिए रहे थे हमें, टोटल 13 क्वेश्चंस थे, उसमें से मैंने 9 क्वेश्चंस तो फ़िलहाल कर लिए हैं और उन्हीं टॉपिक्स पे मैं अपने क्या कहता है असाइनमेंट बना रही हूँ। और जो पर क्वेश्चन का आंसर हमें 1.5 पेज में लिखना है। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने 9 और 10 पेजेस बना लिए थे, बाकी काफ़ी ज़्यादा था तो मतलब असाइनमेंट वगैरह तो मैंने तो प्लेन ही बनाया, एकदम सिंपल सा, बिकॉज़ इसके भी मार्क्स लगेंगे ना, क्योंकि ईच क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के थे इस तरह से। तो जो पूरा असाइनमेंट था वो 90 मार्क्स का है टोटल। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना यहाँ पे असाइनमेंट कंप्लीट कर रही हूँ, बिकॉज़ ये भी ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं बोल रही थी कि कुछ चीज़ें आपको बीच में करनी पड़ जाती हैं, है ना। अभी साथ के साथ कॉलेज है, कॉलेज में 2nd सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हैं तो उसकी प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है। तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी डिसबैलेंस हो जाती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज करके चलते हैं। तो हाँ, आप अभी से प्रिपरेशन करो, आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। और जो आप कह रहे थे करंट अफेयर्स आप मंथ में एक बार बनाया करो, अभी आप छोटे हो, तो अगर आप अभी से रेगुलर नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। और करंट अफेयर्स भी मैं ऐसे नहीं हूँ कि हाँ 100 50 क्वेश्चन एक दिन में कर रही हूँ, मैं लिमिटेड चीज़ें करती हूँ। और करंट अफेयर्स भी मेरे ऐसे होते हैं जिसमें मेरी GK GS कवर होती हैं, जैसे आर्टिकल हो गए, अमेंडमेंट्स हो गए, कैपिटल्स हो गए, कंट्रीज़ हो गई, है ना, करेंसीज़ हो गई और 5 ईयर प्लान्स हो गए। इस तरह की मेरी करंट अफेयर में क्वेश्चंस होते हैं जो कि मेरे GK GS को भी कवर कर देते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। सो गाइज़ अभी मेरा असाइनमेंट यहाँ पे चल ही रहा था, आप देख सकते हो मैंने 5-6 पेजेस तो जल्दी जल्दी कर दिए थे। जो इंग्लिश के असाइनमेंट्स होते हैं ना उसमें तो स्पीड काफ़ी अच्छी हो ही जाती है ना आपकी। और जब फ्रेश पेजेस भी मिलते हैं तो भी आपको काफ़ी अच्छे से करने का मन करता है अपने असाइनमेंट वगैरह को। सो मेरा तो असाइनमेंट्स गाइस सारे हो ही गए थे, बट जो बाकी का असाइनमेंट है वो मैं कल कंप्लीट कर लूँगी। और हाँ गाइस, मैं इस वाले व्लॉग में आपको एक बात बताऊँ, कल का जो व्लॉग है वो स्टडी व्लॉग नहीं हो पाएगा मेरा, क्योंकि कल की चीज़ें शायद थोड़ी सी मिस हो जाएँ। कल मैं सिर्फ करंट अफेयर्स की क्लास ही ले पाऊँ और अपने असाइनमेंट ही कंप्लीट कर पाऊँगी, बिकॉज़ कल है कॉलेज में फेस्ट और फेस्ट में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ यार अभी थोड़ा एक आध दिन तो एंजॉय कर सकते हैं ना, कल का फेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और जो कल का फेस्ट है उस फेस्ट में आएंगे हमारे हरियाणा के सिंगर अजय हुड्डा, दैट्स वाई आई एम गोइंग। और मैं जाऊंगी इस वाले फेस्ट में बिकॉज़ मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी जा रहे थे। तो इतना तो चलता है ना, जब आप एक दिन कॉलेज जा रहे हो और उसमें से भी आप अपना एक फेस्ट ना अटेंड करो तो वो तो चलता है। सो इसलिए गाइस कल मैं सिर्फ करंट अफेयर की क्लासेस करने वाली हूँ और अपना असाइनमेंट करने वाली, बिकॉज 17 को मेरा एग्ज़ाम है तो मुझे उसकी भी प्रिपरेशन साथ के साथ करनी है। और कल जाएंगे हम, कहाँ पे जाएंगे, हाँ फेस्ट में जाएंगे और फेस्ट का व्लॉग भी मैं आपको पूरा शेयर करूँगी। और ये मेरा व्लॉग जो है ना, मेरे व्लॉग मेरी ही लाइफ पे डिपेंड होते हैं, मैं जो कर रही हूँ करंट में प्रेजेंट में उन चीज़ों पे ही डिपेंड होते हैं। और जो ये लोग फालतू के कमेंट्स करते हैं ना कि पढ़ लो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अरे भाई आप खुद पढ़ लो ना जो लोगों को कमेंट कर रहे हो।